वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से अपने पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रीडिंग सुनने को मिल सकती है कि आपकी लाइफ में कौन लौट रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ऐसे लोग वापस आना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनको खुद छोड़कर उनकी लाइफ से वॉक अवे करके गए थे। तो ये टाइटल मुझे मेडिटेशन के दौरान चैनल्ड हुआ। मेरे स्पिरिट गाइड्स ने, एंजल्स ने और मेरे गुरुजनों ने मेडिटेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली डायरेक्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि आज के वीडियो से सभी जानने वाले जो व्यूअर्स और दर्शक हैं वो ये जान सके कि उनकी लाइफ में कौन वापस लौट रहा है। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जितनों के साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को जाने दे, क्योंकि जनरल रीडिंग किसी की पर्सनल कंसल्टेशन या पेड रीडिंग नहीं होती। देखने वाले हज़ारों की संख्या में हैं। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और व्यूअर की एनर्जी से मैच करेंगी, और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं होता फिर आप पेड रीडिंग बुक कर सकते हो, ताकि आपकी पर्सनल पेड कंसल्टेशन के अंदर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल गाइडेंस प्लस रेमेडीज़ आपको बताई जाए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बेहद ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या किसी भी जेंडर में हो, आप कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है, लाइफ में गाइडेंस को अप्लाई कर सकता है। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है सो दैट मिनिमम टाइम वेस्ट हो और मैक्सिमम गाइडेंस को हम वीडियो के दौरान सुन सके। तो कौन है जो आपकी लाइफ में लौट रहा है? यहाँ पर पहले से ही कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं, और पहले कुछ कार्ड्स में तो मैं आपको उनकी एनर्जीज़ बताऊंगी जो करंट एनर्जीज़ होंगी। उसके बाद मैं आपको सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी। लास्ट में बताऊंगी आउटकम और फिर गाइडेंस बताऊंगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वापस आने वाला है जो आपको एक वक्त पे खुद छोड़कर गए थे। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप लोगों के रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, या सोशल बैकग्राउंड आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आज की रीडिंग में 45% से लेके 75% लोगों की लाइफ में एक मेजर 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 चेंज आ रहा है, जिसे कहते हैं रीयूनियन। और ये जो रीयूनियन है अब आपकी लाइफ में किसी भी टेम्परेरी फेज़ के लिए नहीं आएगा, कि कुछ वक्त के लिए आएंगे और फिर आपसे मीठी प्यारी बातें करके या फिर आपके साथ किसी कनेक्शन में फेक प्रोमिसेस करके आपको छोड़ के अगेन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन के ज़ोडिएक साइन यहाँ पर निकले हैं, तो ये साइन एंड एलिमेंट आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइन जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि भी इनकी हो सकती है। अगर आप वैदिक ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हो या आपका इंटरेस्ट है, और जो लोग नहीं रखते डोंट वरी, यहाँ पे एलिमेंट्स आपको बता दूंगी
तो उसके हिसाब से आप अपनी सिचुएशन को रेजोनेट कर सकते हो। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर लिब्रा राशि का है, यानी कि तुला राशि। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, यानी कि कन्या राशि। तीसरा साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और अभी तक मेरी रीसेंट वीडियोस में स्कॉर्पियो की एनर्जी छाई हुई है, तो काफ़ी लोग स्कॉर्पियन से डील कर सकते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वालों से। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में वृश्चिक का जो एनर्जी है, यानी कि जो फिक्स साइन है वाटर एलिमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखी है आपकी लव रिलेशन में, चाहे मैरिटल लाइफ में या फिर आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप के अंदर। अगला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर लियो है, यानी कि सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर एरीज है, मेष राशि, और फिर यहाँ पर आता है जेमिनी का साइन, यानी कि मिथुन राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अपना रोल प्ले करने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। जिनकी राशियाँ नहीं सुनाई दी या जिनको लगता है कि ये राशि मेरे पर्सन की या मेरी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये राशियाँ आपके रिलेशनशिप के हाउस को या आपकी लव लाइफ को, मैरिटल लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि उनकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या उनके रिलेशन में अभी भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, उठापटक लगी रह सकती है। तो सभी के लिए हर चीज़ स्वीट और रोमांटिक और प्लेफुल नहीं होती, यहाँ पर सारे हैं देखने वाले। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली किसी तरह से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में आपके पर्सन ने नहीं किया, कहीं पे इनको लगता है कि इनसे बहुत सारी चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, तो ये कन्फ्रंट करेंगे अपनी गलतियों को। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन की अवेकनिंग जो है वो ऑलमोस्ट या तो कंप्लीट होने वाली है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी बिगनिंग लेवल की स्टेज पर हैं, जिनकी अवेकनिंग की अभी रीसेंट शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आपके पर्सन का आपको कांटेक्ट, कॉल, मैसेज, रीयूनियन, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन में दोबारा वापस आना ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर है कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग भड़क जाते हैं कि मेरा साइन नहीं आया, पर्सन का नहीं आया, मेरे साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, तो उस टाइम डिवाइन आपको जो गाइडेंस देना चाहते हैं उतनी ही आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगी। अदरवाइज शायद आपके लिए वो राइट टाइम नहीं आया, इसीलिए आपको पॉजिटिविटी उस रीडिंग से नहीं मिली सुनने को। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले नंबर 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग 11, 11, 111, 4 बारी 11 या अकेला 11 देख रहे होंगे बहुत टाइम से। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में दिखाई दे रही होंगी, चाहे उनको कहीं ट्रैवलिंग के दौरान साइन बोर्ड पर, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी कार की नंबर प्लेट पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उनको ये टाइम दिखाई देता हो 11:11। हो सकता है जब वो वीडियोस देखते हो या आप वीडियोस देखते हो तो वीडियो का जो टाइम है वो हो 11:11। किसी भी रूप में ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगला नंबर है नंबर 369। फिर यहाँ पर 77 की एनर्जी है, फिर नंबर 23, नंबर 27, नंबर 25, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 33, नंबर 37,
नंबर 41 और जो लास्ट नंबर है वो नंबर 18। तो इतने हफ्तों में, इतने घंटों में, या ये नंबर आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, या इन नंबर्स पे किसी भी रूप में आपका कोई ना कोई कनेक्शन या कांटेक्ट बना होगा या आगे आने वाले दिनों या हफ्तों में बन सकता है। तो अगले 4 वीक्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 4 हफ्ते। नंबर 4 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी को 4 घंटे में, 4 दिन में, 14 दिन में, 4 हफ्तों में, या मैक्सिमम केस में 4 महीनों के दौरान अपने उस पर्सन का जिनका वेट कर रहे हो दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। तो ऐसी यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी बन रही हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस का फेज स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ बार बार स्ट्रेस, बार बार एंजाइटी, बार बार डिप्रेशन, बार बार टावर मोमेंट आ जाना, बार बार अपनी लाइफ के अंदर आप कंफ्यूज होते थे अगर इस पर्सन को लेकर। तो वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ से कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बना हुआ था तो वो भी कंप्लीटली रिमूव होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं आपकी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव तो आ रही हैं, लेकिन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं पे डगमगा जाती है, यानी कि कहीं पे आप डाउट करना शुरू कर देते हो कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप लोगों को डिले दिख सकता है अपने रीयूनियन को लेकर, या दोबारा अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो उस सिचुएशन को लेकर। अगला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का फिज़िकल अट्रैक्शन को लेकर निकला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपको देखकर। हो सकता है आप देखने में बहुत गॉर्जियस हो, ब्यूटीफुल हो, हॉट हो, हैंडसम हो, बहुत अच्छी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा बहुत ही वाइब्रेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन क्यों नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन आपके पास एक अपॉलजी लेकर, माफ़ीनामा लेकर, फॉरगिवनेस के लिए डिमांड कर सकते हैं कि चलो पुरानी बातें जो बीत गई उनको छोड़ें और फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा या इतना ज़्यादा आपके इमोशंस अनबैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो कुछ दिन आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं मूड को लेकर, इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर। और अचानक से कॉल, कांटेक्ट या मैसेज आपकी तरफ से भी आपके पर्सन को जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी ओल्ड या कार्मिक बैगेज है वो दूर हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, और ये पर्सन एक न्यू विज़न के साथ इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशंस ब्लॉक्ड थे, सप्रेस्ड थे, चीज़ों को हाइड करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मैनिपुलेट करते थे, और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हर बात को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ इनमें बना रहता था, डाउटफुल एनर्जी थी, तो वो चीज़ें भी इनके ऑरा से रिलीज़ हो रही हैं। यानी कि ये जो एक टाइम आया है आप लोगों की लाइफ के अंदर, स्पेशली लव को लेकर, रोमांस को लेकर, पीस एंड हार्मनी को लेकर, मैरिटल ब्लिस को लेकर, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप को लेकर, तो ये अगेन प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि लाइफ में सीरियसनेस बहुत छा रखी है, क्योंकि जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है एक दूसरे से दूर जाने के बाद, वही सेपरेशन इस इंसान को फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में मिसिंग है। तो यहाँ पर अगला कार्ड यिन एंड यांग की एनर्जी का आया है, और यिन एंड यांग की एनर्जी का मतलब होता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का आपसी तालमेल।
तो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे पास्ट में, हर चीज़ में प्लानिंग कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन को, और इमोशनल अगर कम थे, तो अब ये ओवर इमोशनल होंगे। इनका जो सिक्स सेंस है या इनका जो क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है और अपनी इंट्यूशन को ये फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्द रीयूनियन नियर फ्यूचर के लिए पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नियर फ्यूचर में रीयूनियन होने के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में आए हैं। तो आपने अपनी इमोशंस को ओवर फ्लो नहीं होने देना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में या अभी जो रीडिंग देख रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली रन कर सकते हैं और आपके अंदर ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि सडनली आप बहुत अच्छा फील करो और कुछ घंटे बाद अचानक से आप सैड हो जाओ, डिप्रेस्ड हो जाओ, रोना आ जाए किसी को याद करके। तो इस तरह के ओवर इमोशंस में बहकना नहीं है, हाइपर सेंसिटिव नहीं होना। अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी की जितने भी चक्रास हैं उनके साथ अलाइन में नहीं आते, यानी कि जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है 7 चक्रों का जो हमारे बॉडीज़ में होते हैं, तो अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो पीसफुली, चाहे आप दिन में 5 या 10 मिनट ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपके जो अंदर इमोशंस हैं जो चलते रहते हैं घड़ी की सुई की तरह, बार बार पर्सन की तरफ आपको डाइवर्ट करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं, तो उससे आपको एंजाइटी आएगी, क्योंकि आपका जो रीयूनियन है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। जो मैंने आपको वीडियो के दौरान टाइम ड्यूरेशन बताया उसको आपने ध्यान रखना है, लेकिन डेस्परेशन नहीं दिखानी कि उसी दिन होना चाहिए, उसी घंटे में होना चाहिए या उतने ही हफ्तों में होना चाहिए। तो अगला कार्ड यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर का आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन ने आपके सेपरेशन के बाद या जो दूरियां आप दोनों के रिश्ते में आई उसके बाद आपको बेहतरीन रूप में और भी समझना शुरू किया है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के पास होता है तब उस इंसान को उसके दूर जाने का, उसके अनकंडीशनल लव का, उसकी अटेंशन का, उसके केयरिंग एटीट्यूड का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं पता लग पाता। लेकिन जब वही चीज़ उस इंसान से दूर चली जाए या छिन जाए या कहीं गुम जाए तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से भी गुजरने वाले हैं। हो सकता है बिंज ईटिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि कुछ लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं या सैड हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं तो अचानक से फूड को अपना कंफर्ट मानने लग पड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के नेगेटिव थॉट माइंड में इमेजिन करते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ उनको नेगेटिव लगती है। तो आने वाले दिनों में इनका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं बहुत ही पॉजिटिवली अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लव मैसेजेस भी आज की रीडिंग में निकाल कर रखे हैं, तो वो अभी मैं पढ़ती हूँ जो आपके पर्सन आपको बता रहे हैं इन मैसेजेस के थ्रू। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का जो उन्हें लगता है कि चोरी चोरी तुम भी मुझे स्पाई करते हो, आई नो दैट यू लव मी। तो इनको भी लगता है कि आप चोरी चोरी इनको स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो। तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को भी मिरर कर रहे हैं और आप भी इनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हो, क्योंकि इनको भी फीलिंग आती है कि आप भी इनको कहीं ना कहीं नज़रों में रखते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन भी आपको कॉन्टिन्यूसली स्टॉक करते रहते हैं। और स्टॉक करना उसी व्यक्ति के
मन में ऐसी भावनाएं आती हैं जो किसी से अटैच्ड हो, तो ये मान चुके हैं कि इनकी अटैचमेंट आपसे कहीं ना कहीं आज भी ज़िंदा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, क्यों इतना नाराज़ हो, प्लीज़ कॉल मी। तो इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, कोई ऐसी बात जो अपसेटिंग थी आपके लिए, और जो लास्ट आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई उसमें डेफिनेटली कोई ऐसी बात या तो इन्होंने कही होगी या आपने इनको कहकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल मैसेज कर लो और इन्हें मना लो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड्स टाइट एंड नेवर लीव। तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, रोमांटिक प्लस ब्यूटीफुल मैसेज है कि ये चाहते हैं कि ये आपका हाथ हमेशा के लिए अगर अब थामते हैं तो दोबारा ये ज़िंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इनके जितने भी इमोशंस हैं वो भर भर के आज की रीडिंग में निकल कर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपनी नर्वसनेस पर काम कर रहे हैं, अपने अनबैलेंस्ड इमोशंस को समझ रहे हैं और उनमें बैलेंस लाने के लिए इनको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा। और आप भी अपनी हीलिंग कीजिए ताकि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके साथ रीयूनियन में उस तरह से आए कि अगर वापस आते हैं तो फिर दोबारा सेपरेशन का फेज़ आप लोगों के बीच में ना आ सके। तो अगला मैसेज यहाँ पर जो लास्ट मैसेज है, आई एम सॉरी आई वॉन्ट यू बैक। तो डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज की रीडिंग का। पूरी ओवरऑल रीडिंग को इसने कंक्लूड कर दिया कि ये अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं और आपसे जो दूरियां आई हैं उसको फटाफट ख़त्म करके फिर से वही पुरानी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं आप दोनों ने बिताए उनको दोबारा से जीना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की बहुत ही ब्यूटीफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रीडिंग एंड आई होप आपको आज की रीडिंग में जो गाइडेंस बताई है वो आप लोग फॉलो करोगे और जो रीडिंग में आपको एनर्जी सुनाई दी हैं उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और मेरा इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो के लिए। तब तक मेरे चैनल की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि टाइमलेस है, उन सभी को आप इंजॉय कीजिए। फ़िलहाल आपसे विदा लूँगी। अपना ध्यान रखें, चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।